सीख रहे हैं या चाहे आप MySQL सीख रहे हैं। सो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एंड और एंड नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। सो गाइस वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एंड और नॉट कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एंड ऑपरेटर होता क्या है। सो गाइस एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो दो कंडीशंस को कंपेयर करके उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, और दो कंडीशंस में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो तब वो क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है, बाकी केसेस में फॉल्स रिटर्न करता है। तो एंड का मतलब होता है ये और ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। मतलब दो कंडीशंस आपके पास है, अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ये दोनों अगर आपकी ट्रू होती है तो एंड क्या बोलता है, एंड बोलता है ट्रू। ठीक है, ये है एंड का काम करने का तरीका। ठीक है, इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। फिर आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और ऑपरेटर क्या कहता है, अगर दो कंडीशंस है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई, जैसे कंडीशन 1 और कंडीशन 2, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, या तो ये या फिर ये, वहां पर क्या बात हो रही थी, ये और ये, मतलब ये भी और ये भी। एंड के अंदर पहली कंडीशन भी और दूसरी कंडीशन भी। लेकिन और में क्या बात हो रही है, और में बात हो रही है कि या तो एक कंडीशन या दूसरी कंडीशन, दोनों में से एक भी ट्रू हो, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, ट्रू आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, देन कम्स द नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का बहुत सिंपल सा काम है। नॉट ऑपरेटर का काम होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। अगर आंसर ट्रू आया है तो उसको फॉल्स बनाना, अगर फॉल्स आया है तो उसको ट्रू बनाना। ठीक है, सो रिवर्स और नेगेटिव द इनपुट्स या नेगेटिव द आउटपुट्स, अगर ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। तो ये एंड और एंड नॉट तीनों के काम करने का तरीका है। अब सिंटेक्स देख लेते हैं और फिर इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सिंटेक्स में आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कंडीशन है वेयर के बाद, और फिर एक कंडीशन है, उसके बीच में हमने एंड लगा रखा है। या हम लोग और भी लगा सकते हैं, और हम लोग किसी कंडीशन के आगे नॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। आपको सिलेक्ट क्वेरी जैसे नॉर्मली आप चला रहे थे वैसे चलानी है। सिलेक्ट क्वेरी अगर आपको नहीं आती है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको सिलेक्ट क्वेरी का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने वेयर क्लॉज को भी समझ रखा है। तो दो कंडीशंस होगी आपके पास, दोनों कंडीशंस को आपको कंपेयर करना है एंड उनके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। तो चलिए देखते हैं, और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल समझते हैं हम लोग। और सपोज हमारे पास कुछ यूजर्स का डेटा है, और उसमें से जो हमारी यूजर्स की एज है वो डिफरेंट डिफरेंट डाली हुई है। मैं चाहता हूं कि 18 से 20 के जो यूजर्स हैं या 18 से 25 के जो यूजर्स हैं वो मुझे दिख जाए सारे, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये सारी एजेस के यूजर का डेटा निकल कर आ जाना चाहिए। अब हो सकता है 18 से छोटे भी कुछ यूजर्स होंगे, और हो सकता है 25 से बड़े भी कुछ यूजर्स होंगे, बट आई डोंट वांट दैट डेटा। हमें 18 के ऊपर का और 25 के नीचे का, मतलब इसके बीच का डेटा ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एंड को यूज करेंगे, और मैं अपने वर्क बेंच पे चला जाता हूँ। वर्क बेंच को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स वाली टेबल है जो हमने काफी वीडियोस में पीछे बनाई है, और इसमें नेम है, ईमेल है, एज है, सिटी है, जेंडर है और स्टेटस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एसक्यूएल क्वेरी, और फिर इसको हम लोग डेटा को लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक नई क्वेरी बनाते हैं, और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एसक्यूएल प्लस, और हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जहां एज 18 से बड़ी हो, एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 25। वही सारे यूजर्स लेके आओ जिनकी एज 18 से बड़ी और 25 से छोटी हो। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो रेंज है वही आपको लेके आनी है। और देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, और देखिए ये 6 यूजर्स का डेटा आ रहा है, और अगर मैं आपको ओरिजिनली दिखाऊं तो हमारे पास 9 यूजर्स हैं। ठीक है, और डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो कितने यूजर्स का है, सिर्फ और सिर्फ 6 यूजर्स का। अब इनमें वो यूजर्स हैं जिनकी एज 18 से शुरू होके, जैसे 19 है, किसी की 20 है, 21 है, 23 और 25 है। वो सारे यूजर्स नहीं आ रहे हैं जिनकी एज 25 से ऊपर या 18 से नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये आपका एक एंड ऑपरेटर हो गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एंड सिर्फ 2 ही बार लगाओ, आप या 2 के बीच में ही लगाओ, आप तीसरी बार और एंड लगा सकते हो। एंड सिटी इज इक्वल्स टू वो यूजर्स जिनकी एज इसके बीच में है और जिनकी सिटी क्या है, आगरा है, वो सारे यूजर्स लेके आने हैं। तो आप फिर से क्लिक करोगे
तो देखिए सिर्फ और सिर्फ वो यूजर्स आए हैं जिनकी एज इस रेंज में आती है और जो आगरा के हैं, ठीक है। और भी आपको स्पेसिफाई करना है तो और आप कर सकते हो एंड जेंडर इज इक्वल टू एम, जिनका जेंडर जो है वो मेल है वही सारा डेटा है। तो एक ही यूजर ऐसा है आशीष नाम से जो एज 25 आगरा मेल, ठीक है, जो इन सभी कंडीशन में फुलफिल हो रहा है या जो इन सभी कंडीशंस में चल पा रहा है, ठीक है। अगर आप कोई एक नया यूजर क्रिएट करते हो, जैसे मैं एक नया यूजर क्रिएट कर देता हूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और वैल्यूज डाल देता हूं मैं, ठीक है। वैल्यूज में जैसे मैंने एक 10th आईडी डाल दी और एक सपोज हमने रवि नाम से एक यूजर बना दिया, ravi@wscubetech.com, ठीक है। और जो हम लोगों को नेक्स्ट डेटा डालना है वो क्या है, एज, सिटी, जेंडर, स्टेटस तो डिफॉल्ट में चला ही जाएगा, ठीक है। तो एज में डाल देता हूँ 24, सिटी देख लेते हैं और क्या है नेक्स्ट, एज, फिर हमारे पास सिटी और जेंडर, ठीक है। तो एज फिर सिटी आ जाएगी, तो सिटी आगरा बना देंगे, जेंडर में मेल लिख देंगे, ओके, और स्टेटस तो बाय डिफॉल्ट 1 है ही, और क्लिक करते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बना। अब मैं इधर वापस इस क्वेरी को चलाऊंगा अगर, तो मुझे कितने रिकॉर्ड्स दिखेंगे, मुझे 2 रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या एरर दिखा रहा है, ओके, ओके, हाँ अब चल गया, मे भी कुछ एरर आई हो। तो ये हमारा यूजर आ गया, ठीक है, ये वो दोनों यूजर आ गए जो इस एज के अंदर है और जो आगरा से बिलोंग करते हैं और मेल भी है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक एंड क्लॉज हो गया, ठीक है, या एंड ऑपरेटर लग गया। अब हम लोग और ऑपरेटर लगाना चाहते हैं तो इसको हम लोग हटाते हैं और हम लोग और ऑपरेटर लगाएंगे कि वो बंदे लेके आओ जो जिनकी सिटी, 2 हम लोग ऑप्शंस देंगे, जिनकी सिटी आगरा हो एंड जोधपुर हो, ठीक है। वो यूजर्स या वो स्टूडेंट्स जिनकी सिटी आगरा और जोधपुर दोनों में से कोई भी हो, तो वही सारे यूजर्स आएंगे जिनकी सिटी आगरा एंड जोधपुर होगी, ठीक है। देखिए तो ये वो सारे यूजर्स हैं जिनकी सिटी आगरा एंड जोधपुर है, इसके अलावा कोई भी यूजर नहीं आया, जबकि हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो और भी है, ओके। ओके, एक्चुअली क्वेरी मैं चला रहा था, मुझे सिलेक्ट क्वेरी चलानी है यहाँ पे। तो वही सारे यूजर्स देखिए, जयपुर, दिल्ली, आगरा, जोधपुर, ये बहुत सारे अलग अलग हैं, बट हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो आगरा एंड जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तो और कंडीशन लगा दिया आपने, ये और ये, ठीक है। तो आप और कंडीशंस को कहां लगाओगे, जहां पर आपको इसमें और इसमें दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू हो तो डेटा आ जाना चाहिए, वो तो होती है और कंडीशन। एंड कंडीशन कहां लगाओगे, जहां पर आप दोनों चीजों के ट्रू होने पर काम करना चाहते हो, ठीक है। अब हम लोग यहां पर लगाते हैं कि वो बंदे लेके आओ जिनकी सिटी आगरा नहीं है, ठीक है, वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू आगरा, ठीक है, और क्लिक करते हैं इधर। तो देखिए ये वो सारे यूजर्स हैं जिनकी सिटी, ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिटी आगरा नहीं है, ठीक है। तो नॉट का काम क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है। नॉट सिटी इज इक्वल टू आगरा और नॉट सिटी इज इक्वल टू, ठीक है, जोधपुर, ये लिख देते हैं। ये दोनों टाइप के यूजर्स मुझे नहीं चाहिए, तो जोधपुर वाले यूजर्स भी नहीं चाहिए, ओके। एक्चुअली नॉट नहीं लगाना था, एंड लगाना था, ठीक है। तो कौन से यूजर्स आ रहे हैं, ना आगरा के यूजर्स आ रहे हैं और ना जोधपुर के यूजर्स आ रहे हैं, बाकी उसके अलावा जो भी होंगे, जयपुर, दिल्ली, या कोई नया यूजर भी आता है या कोई नया स्टूडेंट्स भी आता है, तो वो आगरा और जोधपुर का नहीं होगा, तो यहाँ डेटा आ जाएगा उसका। तो एंड में हमने क्या बोला, इसका भी नहीं होना चाहिए और इसका भी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा किधर का भी होगा चलेगा, ठीक है। तो ये है आपका एंड ऑपरेशन। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है गाइज। एंड जो है उसका काम क्या होता है, दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर रिजल्ट लेके आना, और दोनों में से एक भी कंडीशन के ट्रू होने पर रिजल्ट लेके आना। जो नॉट है उसका काम है कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो नहीं लेके आनी, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो नहीं लेके आना। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ट्रू है तो उसको फॉल्स बना दिया, फॉल्स है तो उसको ट्रू बना दिया। नॉट का मतलब होता है सिंपली ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। सो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा है कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है, फिर इन ऑपरेटर्स की क्वेरीज कैसे रन की जाती है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस आ सकती है जिन पे आपको ये क्वेरीज लगानी पड़ सकती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन ऑपरेटर को देखने वाले हैं। इन ऑपरेटर जो है वो एंड और एंड नॉट में से जो और है उसका रिप्लेसमेंट होता है और कैसे काम करता है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे।
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए